एक जहाँ लगा इस साइड ठीक है, एक वहाँ लगा दो। लेता हूँ ठीक बताया। ये ना जैसे मंदिरों में निकाल लिया। ये तो बहुत चौड़ी है। दिल्ली 6 में कभी भी देखना, सदर में जाओ तो यूँ चलना पड़ेगा। सदर में तो है ये मामला, लेकिन उसमें दिल्ली वाले ऐसे। आज हम आए हैं सुभाष मोहल्ला वार्ड नंबर 48 की निगम पार्षद रेखा त्यागी जी के कार्यालय में। जी रेखा त्यागी जी, आपने आज अपने वार्ड में 19 मस्जिद और 19 मंदिरों में सेफ्टी सिलेंडर लगवाए हैं, तो इसके बारे में पूरी जानकारी दी। देखिए, काम तो लगातार इस वार्ड में हो ही रहा है, जैसा कि आप जानते ही हैं। लगातार आप भी कवरेज करते रहते हैं इस वार्ड की। और जहाँ तक बात रही मंदिर और मस्जिद की, तो मंदिर के आगे जाकर भी मेरा सर बचपन से ही झुकता है और मस्जिद के आगे जाकर भी मेरा सर बचपन से ही झुकता है। मुझे शुरू से ये पता था कि ये दोनों चीज़ें बस हाथ जोड़ने की चीज़ हैं। जब बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी तब भी मैं उनके आगे सर झुका के निकलती थी। तो मंदिर और मस्जिद, इत्तेफाक की बात है कि हमारे वार्ड के अंदर लगभग 19 मस्जिद हैं और 19 ही मंदिर हैं। तो लगातार मस्जिदों की बड़ी और मस्जिदों की और मंदिरों की दोनों तरफ से ही मेरी बात होती थी, पंडित जी से, मस्जिद के मौलानाओं से भी। तो कहीं ना कहीं वहाँ सेफ्टी के लिए वहाँ इस तरह के सेफ्टी के सिलेंडर, आग बुझाने वाले सिलेंडर लगाने की वहाँ मुझे ज़रूरत महसूस हुई। तो लोगों ने आपसे रिक्वायरमेंट की थी? लोगों ने रिक्वायरमेंट नहीं की, ये सेफ्टी को देखते हुए आपने ये सारे कार्य करे हैं। सेफ्टी को देखते हुए ये खुद ही मैंने एक सोफिया एनजीओ है उसके सहयोग से और ये सेफ्टी के लिए ये सिलेंडर लगाने का अपने आप ही ये फैसला लिया। तो एक मंदिर में, एक मस्जिद में कितने सिलेंडर लगाएंगे आप? एक मंदिर में 2 सिलेंडर लगेंगे और एक मस्जिद में भी 2 सिलेंडर लगेंगे। अभी तो 2-2 का ही टारगेट है। अच्छा रेखा त्यागी जी, आप सभी धर्मों को, मजहबों को साथ लेकर चलती हैं, भेदभाव नहीं करती हैं? देखिए, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, हमारे तो अरविंद केजरीवाल जी का भी यही पैगाम है। तो मैं तो एक छोटी सी आम आदमी पार्टी की सिपाही हूँ, तो मेरा भी यही पैगाम है कि सब धर्मों का आदर करना चाहिए और सबको एक साथ लेके चलना चाहिए। हमारा जो हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान इसी बात के लिए जाना जाता है कि अनेकता में एकता जो है वो एक मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान की दी जाती है। तो यहाँ वाकई में हम तो ऐसे माहौल में पले बड़े हैं कि जहाँ मुस्लिम भाई भी हमारे भाई हैं, सलीम भाई भी हमारे भाई हैं, करीम भाई भी हमारे भाई हैं, रईस भाई भी हमारे भाई हैं और सोनू भाई भी हमारे भाई हैं, दिनेश भाई भी हमारे भाई हैं। तो ऐसा नहीं है, जब हमें शुरू से लेके अब तक संस्कार ही इस तरीके के मिले या हमारे आसपास का माहौल ही इतना अच्छा रहा कि हमें हिंदू मुस्लिम में कोई फ़र्क कभी नज़र नहीं आया, तो अब कैसे आ सकता है। अच्छा, नगर निगम चुनाव हैं 2022 में, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? जी, 2022 के चुनाव के बारे में तो आप जनता से पूछिए कि पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में
रेखा त्यागी ने अपने वार्ड में क्या सेवा करी है। अगर मैंने लोगों की सेवा करी है तो जाहिर सी बात है कि लोग मेरे लिए पॉजिटिव होंगे, मुझे पसंद करेंगे और 2022 के चुनाव में मुझे फिर से जीत का सहरा पहनाएंगे। आप ये बात तो आप पब्लिक से पूछिए, मैं तो सिर्फ लोगों की जो सेवा कर सकती हूँ उतनी कर रही हूँ और इच्छा तो इससे ज़्यादा करने की थी, लेकिन एमसीडी के अंदर क्योंकि 15-20 साल से भाजपा बैठी हुई है तो भाजपा की सरकार में हम जितना काम चाहते थे उतना नहीं कर पा रहे। लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार की तरफ से जितनी भी योजनाएं जनता के लिए आती हैं वो सारी की सारी योजनाएं ज़मीन पर उतारना, लोगों तक पहुंचाने का काम मैं बखूबी करती हूं और अपना काम जो साफ़ सफाई का, मलेरिया डिपार्टमेंट का, जो भी जिस तरीके के भी मेरे काम हैं उनको लगातार मैं करती चली आ रही हूं। और रही बात दूसरी वैक्सीन, अगर मेरा पूरा आपके चैनल के माध्यम से पूरा चैलेंज है कि पूरी दिल्ली के अंदर इतना प्रचार वैक्सीन को लेकर कहीं नहीं हुआ जितना मेरे वार्ड में मैंने खुद जाकर गलियों के अंदर घूम के और मीटिंगें लेके जिम्मेदार लोगों की और मैंने प्रचार किया है। आज भी मेरे ऑफिस पर इसका कैंप चल रहा है कि यहाँ पर आपको सुविधा मिली हुई है कि 100-150 लोगों को डेली वैक्सीन लगाई जा रही है। तो किसी भी काम की मैं बात करूं, आधार कार्ड कैंप की बात करूं, पहचान पत्र कैंप की बात करूं या कोई भी काम ले लीजिए, लेकिन बेहतर रहेगा कि आप इस सवाल को जनता से करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रेखा त्यागी जी।